ठीक है, आज का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.3 का क्लास 10। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनन इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? हिंदी में पढ़ते हैं। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी वाली एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रहा है तो कितने समय के बाद टंकी पूरी भर जाएगी? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले पाइप में। तो पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। तो पाइप को अगर ठीक से एक छोर को देखेंगे तो ये आपको दिखेगा जिससे पानी बाहर आता है, ये इंटरनल डायमीटर हो गया। और यहाँ से करेंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा इसका। तो हम इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर है, इसको हम ले लेते हैं बराबर D1। इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। पाइप का आंतरिक व्यास कितना है? 20 सेंटीमीटर। D1 ले लिए 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा? इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा? पाइप का हाफ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो पाइप का आंतरिक त्रिज्या कितना आ गया आपका पास? 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग R1 से डिनोट करते हैं। R1 10 सेंटीमीटर। इसको बदल रहे हम लोग मीटर में। क्या है कि ये जो टैंक है वो मीटर में है, उसका जो दिया हुआ है 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहरी है, तो वो मीटर में है। तो इसको हम लोग बदल दे रहे हैं मीटर में। तो कितना से डिवाइड कर दें? 100 से। .1 मीटर हो गया। तो इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप कितना हो गया? 0.1 मीटर। इंटरनल रेडियस ऑफ द पाइप का आंतरिक व्यास कितना, आंतरिक त्रिज्या कितना हो गया? 0.1। अब इसको देखते हैं। यदि पाइप में पानी इतना किलोमीटर के चाल से बह रहा है तो लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना है रहा? 3 किलोमीटर। लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 आवर, जल प्रवाह की लंबाई 1 घंटे में। जल प्रवाह की लंबाई 1 घंटे में H1 कर लिए, मान लिए इसको। तो 3 किलोमीटर, इसको बदल दिए हम लोग मीटर में, 3000 मीटर। क्लियर हो गया? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर, 1 घंटे में जल प्रवाह का आयतन। तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू रहने देते हैं। R1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? 0.1 का स्क्वायर इंटू 3000 मीटर का की, दैट इज पाई 0.1 इंटू 0.1 इंटू पाई 1/10 इंटू 1/10 आपके पास कितना आ गया? 30 पाई मीटर करके। इसको 1 नंबर करके छोड़ दे रहा हूँ। जाना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर, 1 घंटे में जल प्रवाह का आयतन ये आ गया। इसको 1 नंबर करके छोड़ दिए हम लोग इक्वेशन में। अब चलते हैं रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। द रेडियस डायमीटर ऑफ द, ठीक है, तो जो सिलिंड्रिकल टैंक है उसका डायमीटर कितना है? 10 मीटर इन डायमीटर और 2 मीटर डीप। 10 मीटर व्यास है और 2 मीटर डीप है। किसका?
टैंक का, जो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, बेलनाकार फॉर्म में है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक, इसको R2 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 मीटर। क्या है कि इसका डायमेंशन, डायमीटर कितना है? 10 मीटर। डायमीटर कितना है? 10 मीटर। तो रेडियस आ गया आपके पास 5 मीटर। डीप कितना है इसका? 2 मीटर। इसको H2 ले लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक कितना हो जाएगा आपका? पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर H2। तो पाई का वैल्यू रहने देते हैं, पाई R2 स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? 5 का स्क्वायर, H2 कितना हो गया? 2 मीटर का क्यूब, दैट इज़ पाई 25 इंटू 2 मीटर का क्यूब, दैट इज़ 50 पाई मीटर का क्यूब। इसको इक्वेशन 2 कह दिए। ठीक है। अब टाइम टेकन टू फिल द सिलिंड्रिकल, यहाँ से देखेंगे टाइम टेकन टू फिल द, 1 घंटे में जल प्रवाह का आयतन, 1 घंटे में जल प्रवाह का आयतन, 1 घंटे में जल प्रवाह का आयतन। तो टाइम टेकन टू फिल द सिलिंड्रिकल कितना हो जाएगा आपके पास? इक्वेशन समीकरण 2 बाय समीकरण 1। समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 ये है। तो कितना आ गया आपके पास? 50 पाई MQ बाय 30 पाई MQ। 30 पाई कहाँ से आ गया? इक्वेशन 1 से। ये आपके पास कितना आ गया? 5/3 आवर। 5/3 आवर, इसको बदल दे रहे हैं हम लोग मिनट में, तो 5/3 इंटू 60 मिनट्स, दैट इज 100 मिनट्स आ गया। 100 मिनट्स में ये आपका जो सिलिंड्रिकल टैंक है वो भर जाएगा। ठीक है, थैंक यू।